नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों कैमोमिला। कैमोमिला मेडिसिन का यूज ज्यादा मात्रा में बच्चों में किया जाता है, साथ ही साथ इसका यूज बुजुर्गों में किया जाता है। और बच्चों में यहाँ किस तरह के लक्षण आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए, किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, कब तक रेगुलरली इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ मैं कंपैरिजन करूंगा 3 मेडिसिन के साथ जो बच्चों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कंपैरिजन की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या रियरली में यह बच्चा कैमोमिला का है, क्या इसे मेडिसिन कैमोमिला देनी ही चाहिए, क्या अनदर मेडिसिन भी इसमें यूज हम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमोमिला मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे, मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की डिसीज है, लंबे समय से आप परेशान हैं और उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 8:30 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कैमोमिला के वेलमार्क यूनोट सिम्टम के बारे में कि हमें क्या वेलमार्क यूनोट सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो पेशेंट्स को हमें कैमोमिला मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। कैमोमिला का जो बच्चा होता है स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, जरा सी बात में वह गुस्सा करने लगता है। उससे जब भी हम गोद में लेके घूमते हैं, बच्चे को गोद में लेके ऐसे करके हम घूमते हैं, तो बच्चा का जो स्वभाव होता है वह शांत हो जाता है। जब भी बच्चे को रात में नींद जागती है तो फिर वह चिड़चिड़ होने लगता है, रोने लगता है, माता पिता को परेशान करने लगता है और माता उसे जैसे ही गोद में लेके घूमते रहती है तो फिर बच्चा का जो स्वभाव होता है वह शांत हो जाता है। कभी वह माँ की गोद में घूमता है, कभी पिताजी की गोद में घूमता है। कहने का मतलब यह है कि उसे गोद में लेके घूमते रहे, टहलाते रहे तो बच्चा शांत रहेगा। और उसे जैसे ही पालना में डालोगे तो बच्चे का जो स्वभाव होगा फिर चिड़ा हो जाएगा और जरा सी बात में वह गुस्सा करने लगेगा। जैसे ही उसे कोई भी वस्तु खेलने की दी जाए, खिलौना दिया जाए तो थोड़ी देर वह रखेगा और फिर उसे फेंक देगा और फिर वह गुस्सा करने लगेगा। फिर आप उसे गोद में लोगे, फिर घूमने लगोगे तो फिर बच्चे का स्वभाव जो होगा शांत हो जाएगा। इज द वेलमार्क यूनोट सिम्टम ऑफ दिस कैमोमिला मेडिसिन। यह लक्षण हमें कैमोमिला में देखने को मिलता है, पर 3 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों सिना और तीसरे नंबर पे आती है एंटिम क्रूड। 2 मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। सिना का भी जो बच्चे का स्वभाव होता है बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है और एंटिम क्रूड का जो बच्चा होता है उसका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। पर कंपैरिजन हमें यहाँ देखने को मिलता है, एंटिम क्रूड का बच्चा बैठा हुआ है, पालना के अलावा वो कहीं भी बैठ जाता है और यदि उसकी आपने उसके ऊपर नजर दौड़ाई या नजर देखी उसकी तरफ आपने देखा करने लगता, फिर रोने लगता है वो। यह कंपैरिजन हमें उसमें देखने को मिलता है। और दूसरा लक्षण आता है सिना का। यदि सिना के बच्चे को हम देखें तो सिना का बच्चा जरा सी बात में गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव देखने को मिलता है, गोद में घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हर बात में रोने लगता है और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। और उसे कोई वस्तु खेलने के लिए दी जाए तो वह शांत हो जाता है और बहुत ही ज्यादा मीठा खाना पसंद करता है। यह 3 मेडिसिन का साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। मैंने डिटेल्स में आपको समझाया किस कंडीशन में आपको कैमोमिला देनी है, किस कंडीशन में एंटिम क्रूड देनी है और किस कंडीशन में बच्चे को सिना मेडिसिन देनी है। इन 3 मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे और भी लक्षण के बारे में जिस मेडिसिन का यूज हमें कैमोमिला का बच्चे में करनी है। पहले नंबर पे आता है डेंटेशन की कंडीशन में। यदि बच्चे के जब भी दांत निकलते हैं तो बच्चे का स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे अपने दांत को किटकिटाया करता है और कुछ भी लेके अपना जो बच्चा है मुंह में थंब डालते रहता है या कोई भी वस्तु होती है उसे अपने मुंह में डालते रहता है और चबाते रहता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा उसका स्वभाव होता है, गुस्सा करने लगता है। तो उस कंडीशन में बच्चे को 6 CH में कैमोमिला देनी चाहिए, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है 6 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। 6 दिन तक आपको मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मेडिसिन किस पोटेंसी में आगे तक देनी है और कब तक आपको मेडिसिन देनी है, कब रिपीटेशन करनी है, वीडियो के साथ में आपको बताते चलूंगा। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मेडिसिन के डोज को अच्छी तरह से समझ पाए और मेडिसिन का डोज ही बहुत ही मायने रखता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको डेंटेशन के बारे में बताया है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों डायरिया। जब बच्चे को बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है, पनीले दस्त होते हैं और वह पालक की तरह हरे कलर के दस्त करता है, तब कैमोमिला मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में आपको यूज करना है। देखिए बच्चा 6 महीने का हो तो 6 CH में यूज करना है, 9th मंथ का है तो 30 CH में यूज करना है, बच्चा 1.5 साल का हो गया है तो 200 पोटेंसी में यूज करना है। पर कब तक यूज करना है मैं वीडियो के सिम्टम के साथ आपको मेडिसिन बताते चलूंगा कि क्या लक्षण में किस डोज का आपको यूज करना है और कब तक रेगुलरली यूज करना है। डायरिया की कंडीशन होती है, हरे कलर का दस्त करता है तो 30 पोटेंसी में हम यूज करेंगे 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 6 दिन तक यूज करेंगे, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट लक्षण आता है कान दर्द में। कान दर्द में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब बच्चों का डेंटेशन होता है, दांत निकलते हैं और कान में हमेशा दर्द बना रहता है और इसका दर्द जो होता है असहनीय दर्द होता है। छोटा सा दर्द को भी बहुत ज्यादा दर्द समझता है और बहुत ज्यादा स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है, दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं होता, कान लाल हो जाता है। तो उस कंडीशन में कैमोमिला मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में यूज करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 6 दिन तक मेडिसिन यूज करेंगे, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट लक्षण आता है दांत दर्द में। दांत दर्द में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन बुजुर्गों को दांत में हमेशा दर्द बना रहता है, बहुत ज्यादा आसीनी दर्द होता है, जिनको भी दांत में दर्द हमेशा बना रहता है, आसीनी दर्द होता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज करना है। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओनली फॉर 10 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करेंगे, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। यदि बड़े हैं तो उन्हें ज्यादा दर्द हो रहा है तो 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 6 दिन तक मेडिसिन यूज करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट लक्षण आता है कन्वल्जन के केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐठन के रूप में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, फीवर आने के कारण ऐठन होने लगती है हाथ पैरों में, तो उस कंडीशन में 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को बच्चे को यह मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। कम से कम 10 से 15 दिन तक मेडिसिन देंगे, इसके बाद मेडिसिन की रिपीटेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। नेक्स्ट लक्षण आता है फीवर के केस में। जब बच्चे को फीवर आ जाता है, काफी लंबे समय से फीवर बना होता है या एक्यूट कंडीशन में फीवर आ जाता है और बच्चे को आप छू नहीं पाएंगे, बच्चे को छूना तक वह बच्चा पसंद नहीं करता है, गोद में लेके घूमे करता है, बच्चे को पालकी में डालते हैं, वह बच्चा परेशान करने लगता है आपको, तो इस कंडीशन में 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। ओनली फॉर 8 दिन तक मेडिसिन यूज करेंगे, बच्चे का जो फीवर होता है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट लक्षण आता है रातों में नींद ना आना। कई बच्चों को आपने देखा होगा दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं, रात में आपका बच्चा जागता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो उस कंडीशन में 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। बच्चे का स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, जरा सी बात में गुस्सा करने लगता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है पेट दर्द में। यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब बच्चों का पेट दर्द होता है और पेट हमेशा फूल जाता है, गुब्बारे की जैसा फूल जाता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं और उनके जो पेट होता है गुब्बारे की तरह फूल जाता है, उसमें गैस भर जाती है और जब बच्चे का पेट इसके दबाते हैं, कई बच्चों का पेट कड़ा होता है और कई बच्चों का पेट नरम होता है, पर बच्चे की प्रॉब्लम्स काफी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आती और बच्चा बार बार रोया करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, कभी स्टूल पास करता है, कभी गैस पास करता है, तो वह हमेशा परेशान ही रहता है। तो उस कंडीशन में कैमोमिला 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। कंपैरिजन बच्चे को समझ में नहीं आता, काफी एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उस कंडीशन में भी आराम नहीं आता, तो कैमोमिला हमेशा याद रखिएगा, इस बात को अपने मन में बिठा के समाज में रखिएगा, बिठा लीजिएगा। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन को आपको यूज करना है। बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट लक्षण आता है और आखिरी लक्षण जिसमें अर्थराइटिस की कंडीशन बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा बच्चे हो, बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होती है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, उनमें नंबनेस आपने देखा होगा, टिंगलिंग ऑफ लिम्ब, नंबनेस, झुनझुनी बनी रहती है और वह ठीक नहीं होती। जब हम मैकफॉस यूज कर लेते हैं, आर्निका यूज कर लेते हैं, सिम्फाइटम यूज कर लेते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट्स की जो नंबनेस की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती, तो उस कंडीशन में कैमोमिला 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कम से कम 20 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। आपकी जो नंबनेस की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस लक्षण में इस मेडिसिन का आप यूज करना है, कब तक आपको मेडिसिन यूज करना है, किस पोटेंसी में यूज करना है, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। 3 मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। पहले नंबर पे हमने बताई थी आपको कैमोमिला, दूसरे नंबर पे सिना और तीसरे नंबर पे एंटिम क्रूट। हमेशा याद रखिएगा, कंपेरिजन करके मेडिसिन आप बच्चे को दें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है रात्रि 8:30 बजे हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।